ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत कल होंगे। डील होते ही आबनाए हर्मुज खुल जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी। यकीन है तारीखी मुआहदा देर पा आम की मजबूत बुनियाद साबित होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते होने की तस्दीक। शहबाज शरीफ का ताउन पर फरीकैन से तशक्कुर का इजहार। दोस्त ममालिक के भी शुक्रगुजार। अमरीका से मुआहदा जल्द मतवक्के। मुजव्वज़ा मुफाहिमती यादाश्त 14 नुकात पर मुश्तमिल होगी। जौहरी मामलात को फिलहाल मौखर कर दिया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की तस्दीक। अब्बास अरागची ने कहा, अमरीकी नाकाबंदी का खात्मा और आबनाए हुर्मुज़ की बहाली अबूरी डील का हिस्सा है। वज़ीर आज़म की अपोजिशन को फिर मिसाक़ी जमहूरियत की दावत। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, सियासत अपनी जगह लेकिन पाकिस्तान है तो हम हैं। आइन, कानून और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हैं। और बजट में हर साल नए एडवेंचर क्यों? इतने इख्तियारात के बावजूद FBI टैक्स वसूल करने में नाकाम क्यों रहा? सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में अरकान के सवालात। FBI के बजाय वफाकी वजीर को इख्तियार देने पर इत्तफाक। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई शहीद की नमाज जनाजा 7 जुलाई को कुम शहर में अदा की जाएगी। तदफीन 9 जुलाई को मशहद में इमाम अली रजा के मज़ार के अहाते में की जाएगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ताज़ियती तकरीबात 4 जुलाई से शुरू हो जाएंगी। मुज़ाकरात के हम हमेशा शेख्वा हैं और हमने कहा भी है कि सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढना चाहिए। इसमें किसी का माइनस वाला नहीं होना चाहिए। मुज़ाकरात से मसाइल का हल चाहते हैं लेकिन किसी को माइनस करने की बात ना हो। वजीर आजम की पेशकश पर बैरिस्टर गौहर खान का रद्द-ए-अमल। PTA चेयरमैन ने बानी से मुलाकात का मुतालबा दोहरा दिया। अपोजिशन लीडर महमूद चकजई ने कहा, गलतियों की इस्लाह मुमकिन है। मुआहदा करें कि सियासी जमातें एक दूसरे की टांगे नहीं खींचेंगी। इलेक्शन जीतने वाला 5 साल हुकूमत करे, हम गैर मशरूत हिमायत करेंगे। कस्टम्स ड्यूटीज, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज, रेगुलेटरी ड्यूटीज को जीरो कर दिया गया है। न्यू टैक्स ऑपरेटिंग मॉडल, हम इसको ऑटोमेशन की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, AI की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन को कम कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह मुआशी तरक्की की तरफ चल पड़े हैं एंड दिस बजट इज गोइंग टू प्ले इंशाल्लाह ताला ए वेरी पिवटल रोल। हुकूमत का सिर्फ अशराफिया को रिलीफ, एक्सपोर्टर्स, सनतकारों और भारी तनख्वाह वालों के लिए फायदे ही फायदे। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़रा का इतराफ। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह कम की। 50 करोड़ से ज्यादा आमदन पर सुपर टैक्स 8% कर दिया। 70 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी दी। ज़राई दरामदी अशिया पर ड्यूटीज को खत्म किया। वजीर खजाना की ब्रीफिंग। पेट्रोलियम लेवी बुलंद शरह पर बरकरार रखने का इशारा। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कयानी ने कहा, ये सनतकार, तनख्वाहदार और एक्सपोर्टर का बजट है। पहली तरजीह तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करना था। वजीर इत्तिलात अता तारड़ ने कहा, अवाम को रिलीफ का वादा पूरा कर दिया। बजट में टैक्सेस की भरमार। रोजमर्रा इस्तेमाल की सैकड़ों अशिया पर 18% GST आयद। रिटेल पैकिंग में फरोख्त होने वाली अशिया जद में ज़राई अद्वियात, जरासीम कुश मसनूआत, जैम्स और फ्रूट जूसेस, दूध और इससे बनी अशिया शामिल। घी, तेल, मिठाइयों और सॉसेसेस पर 18% GST लगेगी। प्लास्टिक की घरेलू अशिया, किचनवेयर, स्टोरेज आइटम्स भी फहरिस्त का हिस्सा। बैग, सूटकेस और दीगर सफरी सामान भी महंगा। तमाम अकसाम के जूते, बाथरूम फिटिंग्स और क्रॉकरी भी आम आदमी की पहुंच से मजीद दूर। हुकूमत अपर क्लास पर मेहरबान। बिजनेस क्लास में बैरून मुल्क सफर पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। बैरून मुल्क जायदादों पर टैक्स छूट देने की तजवीज। गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म किया जाएगा। बैरून मुल्क डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर कटौती कम होगी। 5% विद होल्डिंग टैक्स कम करके सिर्फ 8.5% करने की तजवीज। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नया टैक्स निजाम मुतारिफ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पैसे कमाने वालों पर 5% विद होल्डिंग टैक्स लग गया। हमने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स काफी कट कर दिए।
एक्सपेंडिचर्स काफ़ी कट कर दिए हैं। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स काफ़ी कट कर दिए हमने 1 ट्रिलियन रुपीस की, जबकि करंट एक्सपेंडिचर्स 17.4 ट्रिलियन पे हैं। एक पे गुजारा कर ले, बहुत कसम से सिविल बहुत लेट हो गया पेंशनर्स के लिए हम कर्टसी में बैठे हुए हैं आपकी खातिर, प्लीज रेपिटेशन बहुत है। छोटा सवाल है। एक सवाल हो गया, प्लीज। विफाकी वजीर खजाना समा के सवालात से खौफजदा। इस्लामाबाद में पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। समा के माइक संभालते ही मोहम्मद औरंगजेब की वजीर इत्तलात से सरगोशियां, सिर्फ एक सवाल पर इसरार। में पॉवर्टी या गुर्बत या इनकम की कमी खत्म करने के 2 ही सेट्स हैं। जब तक वो बाहर चीजें आप नहीं बेचेंगे, पाकिस्तान से गुर्बत की कमी नहीं होगी। चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल का महसूलात बढ़ाने का नुस्खा फेल। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुर्बत खत्म करने का फॉर्मूला पेश कर दिया। टैक्स हदफ में नाकामी पर बात करने के बजाय एक्सपोर्ट बढ़ाने के मशवरे देते रहे। ख्याल करो, इतना तो यानी कौम पर रहम करो, कोई इंसानियत इख्तियार करो। इतनी लूट मार मचा के कब्र में लेके जाओगे। राशन की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं। अवाम के खाल उतारने वाला बजट है ये, अवामी रिलीफ का बजट नहीं है। अवाम को कोई इसमें रिलीफ नहीं दिया गया। जो एलीट क्लास है उनके लिए ये बजट है, उनकी एंजॉयमेंट है। आम आदमी जो है महंगाई की चक्की में पिस रहा है। विफाकी बजट अवाम के लिए आजमाइश। ये गरीब का नहीं, एलीट का मिजानिया है। आम आदमी हिलकर रह गया, शहरी फट पड़े। ताजिर बिरादरी ने भी बजट मुस्तरद कर दिया। किसान परेशान, सरकारी मुलाजमीन भी नाराज। तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा, ऊंट के मुंह में जीरा करार। 7% के बजाय तो ये ना ही बढ़ाते तो बेहतर था। हमारे साथ जुल्म है, गरीब आदमी कहाँ जाए, किसके पास जाके रोए। 7% से हम लोगों को कुछ भी नहीं बना है। हम तो बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। चलो 25% तक भी अगर होता तो फिर भी हम लोगों को गुजारा था। बजट गुज़िश्ता रोज पेश किया गया, वो अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं। कराची जैसे शहर में आज 18 और 20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। तरक्की का इंजन, उसका पैदावारी अमल रुका हुआ है। कराची की सड़कें टूटी हुई, हर जगह निकासी आप बहते हुए गटर पानी। 18 सालों से जो वहां बिला शिरकत गैरे एक करप्ट और बदतरीन हुक्मरानी है। हुकूमत की इत्तेहादी एमकेएम को भी बजट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आज़म ने तकरीर में कराची को नजरअंदाज क्यों किया? फारूक सत्तार ने कौमी असम्बली में सवाल उठा दिया। नए विफाकी बजट को भी अवामी उमंगों के बरक्स करार दे दिया। कहा शहर कायद में 20 घंटे की लोड शेडिंग जारी, सड़कें टूट फूट का शिकार, सीवरेज उबल रहा है, तरक्की का इंजन जाम हो गया। अबतर सूरत हाल के बावजूद सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले शहर को कुछ नहीं दिया गया। JUI की नईमा केशवर की भी तनकीद, अवाम को रिलीफ देने पर जोर। आम दुश्मनों पर कारी ज़र्ब। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 72 घंटों में 48 ख्वारिज हलाक, 4 अहम कमांडर भी शामिल। ISPR के मुताबिक मिरांशा और मुल्हिका इलाकों में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का भी सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम। एक दफा देखा बंदियां आते रहे। आजाद कश्मीर में इंतशार की मंसूबाबंदी। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की शर अंगेजी बेनकाब। शरपसंद रुकन हमीद कश्मीरी और साजिद आजम की ऑडियो लीक। रावलाकोट की तरफ पेश कदमी जैसे घिनौने अजाइम का इजहार। कमेटी सरगना शौकत नवाज की दुकान पर पुलिस का छापा। पाकिस्तान मुखालिफ नफरत अंगेज लिटरेचर बरामद। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सहूलतकारों, चंदा देने वालों के गिर्द घेरा तंग। कमेटी से मुंसलिक अफराद के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का फैसला। अवाम ने एहतजाजी कॉल मुस्तरद कर दी। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, भिम्बर, कोटली में जिंदगी रमादमा। पेरिस का ख्वाब दिखाया, पेरिस तो दरकिनार, इसे एक इंसान के रहने के काबिल भी नहीं बनाया। बनाने वाला नहीं है, बस पैसे मिल गए जेब में गए और खत्म। खाली दावे ही करना है ना, और क्या है, को कामगोरी करना है। तैयारी पीपल्स पार्टी का गढ़ है, मामूली बात नहीं है, लेकिन बस अल्लाह हाफिज़ है हमारा यहाँ। दावों में सियासी कला, हकीकत में लावारिस छोड़ दिया। कराची में पीपल्स पार्टी के गढ़ लियारी का इंतहाई बुरा हाल। सड़कें खंडर, गलियां टूट फूट का शिकार। सीवरेज का पानी और कचरे के ढेर भी तरक्की के दावों की कलई खोलने के लिए काफी।
आज भी पत्थर के दौर में जी रहे हैं। 18 साल के तवील इक़्तिदार में कुछ नहीं किया गया। मेयर कराची बताएं हम कहां जाएं, किसको फरियाद सुनाएं, शहरियों का सवाल। कराची में लुटेरे बेलगाम बेबस अवाम। कोरंगी जमान टाउन में अनोखी वारदात। लुटेरा खातून के साथ बाइक पर आया, असलहा दिखाकर नौजवान को डराया और मोबाइल छीनकर रफू चक्कर। सीसीटीवी फुटेज के बावजूद पुलिस मुलजिम का सुराग लगाने में नाकाम। कराची में हवाई फायरिंग के वाकयात। 24 घंटों के दौरान 3 जानें चली गईं। किमाड़ी में गुज़िश्ता रात जख्मी होने वाली 9 माह की सुंदुस दौरान इलाज दम तोड़ गई। वालिदैन गम से निढाल। औरंगी टाउन सेक्टर 14 में बारात की वापसी पर गोलियों की तड़तड़ाहट। जद में आकर 2 नौजवान जिंदगी की बाजी हार गए। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। फौज के तैयारे हैं या कागज के जहाज। भारतीय एयरफोर्स को फिर हजीमत। रियासत असम में A-32 कार्गो तैयारा गिरकर तबाह। स्क्वाड्रन लीडर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट समेत 5 अफराद हलाक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा लैंडिंग के दौरान पेश आया। रमा साल तबाह होने वाले तैयारों की तादाद 3 हो गई। लाइट, कैमरा, एक्शन, म्यूजिक का तड़का, एंटरटेनमेंट का जलवा, चमकते धमकते सितारे, रंग बरंगे नजारे। फुटबॉल वर्ल्ड कप की वेलकम पार्टी। लॉस एंजल्स में फनकारों ने धूम मचा दी। कैटी पेरी ने खूब रौनक लगाई। टोरंटो में भी मेगा इवेंट की जगमगाती तकरीब। रंगीनियां छा गई। नोरा फतेह ने स्टाइल और स्माइल से शायकीन के दिल जीत लिए। और टाइटल रेस का जानदार आगाज। अमेरिका ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में धाक बिठा दी। मेजबान टीम की पैराग्वे को 4-1 से शिकस्त। बोस्निया और कनाडा का मैच 1-1 गोल से बराबर। रात 12 बजे कतर और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। 5 बार का आलमी चैंपियन ब्राजील कल सुबह 3 बजे वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनलिस्ट मराकेश से मुकाबला करेगा।